आदाब, सलाम एहतराम, साथ ही साथ झारखंड की जोहार। दोस्तों, चुनाव का बिगुल बज चुका है और इस चुनाव में झारखंड के गढ़वा जिले में फर्स्ट चरण की अगर हम बात करें तो 5 प्रखंडों में पहले चरण में चुनाव हो रहे हैं, जिसमें चिनिया, रंका, रमकंडा और बड़गढ़ भंडरिया जैसे इलाके शामिल हैं। आज हम मौजूद हैं रंका प्रखंड अंतर्गत कटरा पंचायत में। यहाँ से तकरीबन 7 से 8 लोग मुखिया पद के लिए नामांकन कर चुके हैं। अपना सिंबल लेने के बाद अपने पंचायत के अंदर लगातार जनसंपर्क अभियान चलाए रखे हैं। आइए, जब हम चुनावी दौरा में निकले हैं तो कटरा गांव के बीच में यानी पंचायत में हमें मुलाकात हो गई एक ऐसे प्रत्याशी से जो कि जिनका नाम बड़ा ही दिलचस्प है, रोशन रंगीला जी। आज हम उनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे, बात करवाएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस पंचायत में चुनाव लड़ने का पीछे का मकसद क्या है, क्यों लड़ना चाहते हैं चुनाव और क्या करेंगे इस चुनाव में, और लगातार जनसंपर्क अभियान जो कर रहे हैं उसमें आम जनता का किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है, हम जानने की कोशिश करेंगे। स्वागत है आपका। सबसे पहले डेली न्यूज झारखंड के परिवार को ग्राम पंचायत कटरा के तमाम जनता की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। और मैं बता देना चाहता हूं कि मेरा नाम रामचरित्र सिंह उर्फ रोशन कुमार रंगीला है, जो कि बहुत कुछ दिन पहले से ही मैं जनता के बीच में हूं और जनता के जो भी समस्या होता है मैं अपने स्तर से समाधान करता हूं, यानी करने का प्रयास करता हूं। तो मेरा चुनावी दौर पे चुनाव लड़ने का मुद्दा मेरा यही रहा, मेरा कारण यही रहा कि अपने पंचायत में जो भी कुछ है ये मुखिया के द्वारा बराबर काम नहीं होता है। ऐसा होता है किसी का होता है, किसी का नहीं होता है। यदि किसी को दर्द होता है तो वो दर्द हमें एहसास होता है, वो दर्द को हमसे सहा नहीं जाता है। और इस दर्द को देख करके मैं ये चुनावी मैदान में उतरा हूँ, ताकि अभी मैं इस तरह का कार्य कर रहा हूँ तो आने वाले समय में यदि मुखिया का पद प्राप्त कर लेता हूँ तो जहाँ भी जिस प्रकार से जनता का समस्या होगा मैं समाधान करने का प्रयास करूँगा। मेरा आपके पंचायत में बहुत सारी समस्या देखने को मिली। पहली तो सड़क की व्यवस्था नहीं है, साथ ही यहाँ पे शिक्षा का स्तर क्या है हम आपसे जानने की कोशिश करेंगे। उप स्वास्थ्य केंद्र की क्या व्यवस्था है, यहाँ नहीं है, हम वो जानने की कोशिश करेंगे। और क्या आप पे जनता अगर विश्वास करके आपको मुखिया पद पे अगर आसीन करती है, आपके माथे पर सेहरा बांधती है, तो क्या क्या सुविधाएं इस पंचायत को मिल सकती है? सर जी देखिए, सबसे पहले जो रोड का समस्या आपने बताया, तो अपना पंचायत में हर एक जगहों पे रोड का समस्या तो है, काम होता है लेकिन अच्छी तरह नहीं होता है। तो मैं प्रयास करता हूँ कि जो भी काम हो अच्छा काम हो, कुछ टिकाऊ हो, थोड़ा टाइम लगे लेकिन काम अच्छा ढंग से हो। दूसरी बात रहा जो पानी का समस्या है, पानी का भी समस्या बहुत हर एक जगहों पे है। तो मैं ये चाहता हूँ कि अब जब मैं मुखिया बन जाऊँगा तो जहाँ भी समस्या होगा अब उसका समाधान करूँगा। और साथ से जो शिक्षा का जो कमी है, तो अपना पंचायत में जो शिक्षा का है तो शिक्षा भी बहुत कमी है शिक्षा का। तो इसमें क्या करना है कि सबसे पहले हर एक गाँव पे अपना गार्जियन को शिक्षित करना है, उनको जागरूक करना है, उनको बताना है कि आज के दौर में शिक्षा क्या चीज़ है, शिक्षा से कैसे हमको करना है, शिक्षा कैसे प्राप्त करना है। यदि गार्जियन शिक्षित होंगे तो अपने बच्चों को शिक्षा की ओर ले जाएंगे, यदि गार्जियन शिक्षित नहीं रहेंगे तो बच्चे की शिक्षा की ओर तो नहीं ले जा पाएंगे। इसलिए पहले हम हर एक कमेटी का गठन करूँगा गाँव पे और हर एक जगह पे गार्जियन को इतना जानकारी करूँगा कि हर बच्चे को अपने अपने स्तर से स्कूल भेजो और पढ़ने के लिए जो भी होता है, जहाँ भी होता है आप करो, उसमें मेरा पूरा सहयोग रहेगा। सही बात है, अगर बच्चे शिक्षित होंगे, माँ बाप शिक्षित होंगे, समाज शिक्षित होगा, और जब समाज शिक्षित होगा तो जनप्रतिनिधि भी शिक्षित ही चुने जाएंगे। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं, लेकिन आप जनसंपर्क अभियान में डोर टू डोर जो कैंपेन कर रहे हैं तो बहुत सारे आम जनता का सवाल आप तक पहुंचता होगा। कुछ ऐसे सवाल बताइए जो अभी तक पंचायत चुनाव के अंदर पंचायत के अंदर नहीं किया गया हो। थोड़ा देखिए, थोड़ा काम सब हुआ है, थोड़ा काम सब हुआ है, लेकिन थोड़ा से काम तो नहीं चलता है ना। इंसान को, हर व्यक्ति को हर प्रकार का लाभ होना चाहिए, जो कि लाभ नहीं मिलता है। यदि कहा जाए तो थोड़ा सारा काम ही हुआ है, लेकिन जितना होना चाहिए वैसा नहीं हुआ है। और कुछ काम यहाँ होता है, जैसे लोग कहते हैं देहात में मुँह देखली काम होता है, तो ऐसा करके होता है। जिसके पास उपलब्ध है उसको ही उपलब्ध कराया जाता है और जिसके पास नहीं है उसको नहीं कराया जाता है। चक्कर यह है कि पक्षपाती होता है। तो मैं जहाँ तक जानता हूँ मैं इतना करता हूँ कि जो भी काम होगा
हमारा सबका साथ है, सबका विकास है। मैं किसी जाति पे नहीं होता हूँ, किसी धर्म पे नहीं रहता हूँ। मैं मानव जाति एक समान मानता हूँ, ना हिंदू मानता हूँ, ना मुसलमान मानता हूँ। मैं एक सच्चा इंसान मानता हूँ। जो भी मेरे तरफ से है, मान सम्मान सबके साथ है, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे किसी भी वर्ग के व्यक्ति हो, चाहे जो भी कुछ हो, मैं सबको मान सम्मान करता हूँ, सबको बराबर ही लेके चलता हूँ। मेरा यही उद्देश्य है। श्री, बहुत अच्छी बात। एक इंसानियत, अगर इंसान के अंदर इंसानियत अगर बरकरार है तो आगे चल कर के देखने को मिलेगा। हालांकि अपनी बात रोशन रंगीला जी रख रहे थे, लेकिन फैसला आम जनता को करना है, यहाँ के मतदाताओं को करना है। उसके लिए हमें 14 मई का इंतज़ार करना होगा। क्या अपील करना चाहेंगे आप अपने पंचायत के मतदाताओं से? हम चाहेंगे कि आखिर में कुछ अपील कर दें। आप क्या कुछ करना चाहेंगे? जैसे पंचायत के जो भी जनता है, मैं सबों से बस यही अपील कर रहा हूँ कि एक बार हमें मौका दे के दिखा जाए। लोग देहात में चलने के बाद तरह तरह के बातें आता है कि जब चुनावी समय आता है तो लोग आते हैं, हाथ जोड़ते हैं, पैर पड़ते हैं, चुनाव जीत के चल जाते हैं, और चुनाव जीतने के बाद कभी नज़र नहीं आती हैं। लेकिन मैं एक सच्चा इंसान हूँ। मैं ये सबों से वादा करता हूँ कि जिस तरह मैं आज दरवाजे पे घूर रहा हूँ, अगर चुनाव जीत जाऊँगा, जीतने के बाद भी आज जैसे मिल रहा हूँ, उसी प्रकार 5 वर्षों तक मिलता रहूँगा। और जो मैं ये चुनावी मैदान में उतरा हूँ तो सिर्फ 5 साल के लिए नहीं उतरा हूँ। यदि जनता का सहयोग रहा और मेरा जनता के ऊपर सहयोग रहा तो 5 साल का है, 15 साल भी चलेंगे। कैमरामैन रितेश कुमार के साथ मैं इम्तियाज अंसारी, डेली न्यूज़ झारखंड।